हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद पॉइंट O A B C मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजिन। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, हमारा O A B C दिस आर द कॉर्नर्स ऑफ द रियान्स रूम एंड O A इज एक्स एक्सिस, O C इज अ वाई एक्सिस। इस फिगर को देख के हमें आंसर्स देने हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ़ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट अ डोर टू रियान्स रूम, अगर D1 और R1 जो है रियान रूम का डोर दिखा रहे हैं, तो हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो लेफ्ट वॉल से वो कितनी दूरी पे। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं D1 एंड R1 के। तो D1 हमारा यहाँ पर है, जो कि एक्स एक्सिस पे है, मीन्स y जो वैल्यू है वो 0 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 एंड 0। R1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे 11.5 एंड 0। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल मीन्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से वो कितनी दूरी पे है। तो अगर हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है डोर की, यहाँ पे मतलब कि 8 - 0 करेंगे तो आंसर होगा 0। एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और ये तो एक्स एक्सिस पर, ये तो एक्स एक्सिस से तो दूरी उसकी होगी नहीं, इसलिए हम उसको क्या लेंगे 0। तो यहाँ पे इसका एक हमने आंसर लिख रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि है 8 यूनिट्स। ये कैसे आया हमारा 8 - 0 कर। एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है, जो कि हमारा 0 यूनिट है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही है। सेकेंड वन क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही D1 के कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे, जो कि थे 8 एंड 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8, 0। थर्ड वन है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, तो R1 तो हमें पॉइंट दे ही रखा है 11.50। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, कभी भी किसी की लेंथ निकालनी है तो हम सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों ही एक्स एक्सिस पे, इसलिए हम एक्स एक्सिस की वैल्यू मतलब कि R1 की एक्स वैल्यू एंड D1 की एक्स वैल्यू को दोनों को माइनस करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा, डोर की विड्थ जो आएगी 11.5 - 8 करेंगे, जिससे कि हमारी विड्थ आएगी 3.5 यूनिट। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा था उसी में आगे, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द डोर। ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉर्मली घरों में डोर की जो विड्थ होती है वो 2 से 3 फीट होती है। तो यहाँ पे 3.5 यूनिट आ रहा है, मतलब 3.5 फीट अगर हम मानते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। उसी में आगे हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हील चेयर पे अगर कोई एंटर करना चाहता है, क्या वो इजीली एंटर करेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि व्हील चेयर भी 2.5 या 2 की विड्थ की होती है, इसलिए वो आसानी से एंटर उसमें कर सकता है। फोर्थ वन है, इफ़ B1 0.1.5 एंड B2 0.4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। अगर यहाँ पे हम देखते हैं B1, ये रहा हमारा B1 एंड B2, अगर ये बाथरूम का डोर दिखा रहा है, तो क्या बाथरूम का डोर नैरो है या वाइडर है, मतलब कि वो पतला है उससे या फिर उससे चौड़ा है। तो हम इसके लिए हमें उसकी भी विड्थ निकालनी पड़ेगी, तो हमने उसकी विड्थ निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 हमने लिखा 0.1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे 0.4। तो बाथरूम डोर की विड्थ कितनी हो गई, तो हमने दोनों के माइनस किया 4 - 1.5, जो कि हमारा आया आंसर हमारा 2.5 यूनिट्स। अब क्योंकि 2.5 जो है वो छोटा होता है 3.5 से, मीन्स कि रूम का डोर ज़्यादा चौड़ा है और बाथरूम का डोर जो है वो थोड़ा पतला है, इसलिए हमने लिखा बाथरूम का डोर जो है वो नैरोअर है रूम के डोर से। आप यहाँ पे सारा सॉल्यूशंस देख सकते हैं इजीली। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।